नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस में। आज की क्लास में आरआरबी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट एग्जाम स्पेशल नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करेंगे। आज का प्रैक्टिस टेस्ट क्विक रिवीजन के उद्देश्य से बनाया गया है, जिससे कि आप लोगों का जीएस के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसका रिवीजन हो सके। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? आंसर है इसका 7.0। नेक्स्ट, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? तो न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार होता है संसद को। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह कानपुर में स्थित है और इसकी स्थापना 1983 में की गई थी। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के समय अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता था? अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन होता था बंगाल से, और वॉइस ऑफ इंडिया का मुंबई से, ट्रिब्यून का पंजाब से और द हिंदू का मद्रास से होता था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है गुजरात के आनंद शहर में और एक राष्ट्रीय निकाय है। इसकी स्थापना 1965 में भारत के संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, अफ्रीका में स्थित विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो यह है जैम्बेजी नदी पर, और यह जलप्रपात जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है। इस जलप्रपात की चौड़ाई 1700 मीटर है और विश्व के 7 प्राकृतिक आश्चर्य में एक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मानव हृदय में कक्षकों की संख्या 4 होती है, जिसमें 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। औसतन हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और एक बार में 70 ml रक्त पंप करता है। जैसा कि आप लोगों को सुना होगा कि हृदय का जो कार्डियक वॉल्यूम है उसमें कार्डियक आउटपुट है, उसका फॉर्मूला होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, तो वही यहाँ पर बताया गया है स्ट्रोक वॉल्यूम। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, शहद के व्यावसायिक उत्पादन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता देता है? तो यह है अनुच्छेद 343। यह मान्यता देता है कि जो हिंदी देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला अनुच्छेद है आर्टिकल 343। नेक्स्ट, सियाचिन ग्लेशियर ये किस घाटी में स्थित है? तो सियाचिन ग्लेशियर नुब्रा घाटी में स्थित है और सियाचिन हिमनद काराकोरम श्रेणी में स्थित सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जिसकी लंबाई लगभग 75 किलोमीटर है। नुब्रा घाटी किन नदियों द्वारा बनाई जाती है? तो नुब्रा घाटी बनती है श्योक नदी और नुब्रा नदी द्वारा, और श्योक नदी सिंधु की सहायक नदी है। यह घाटी लद्दाख और काराकोरम पर्वतमाला को अलग करती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, साइमन कमीशन की स्थापना कब की गई थी? तो यह की गई थी 1927 में, और 3 फरवरी से 31 मार्च 1928 और 11 अक्टूबर 1928 से 13 अप्रैल 1929 की अवधि के दौरान यह भारत में रहा था। इस दौरान उसने लाहौर, कराची, पेशावर, दिल्ली, लखनऊ, पटना, कोलकाता, शिलांग, रंगून, मद्रास और नागपुर में बैठकें की थी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो कि वेटनरी से संबंधित एक यूनिवर्सिटी है, कहाँ पर स्थित है? तो यह है मथुरा में स्थित है, और एक है इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि बरेली में स्थित है, IVRI इसको बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, शहरीकरण और आर्थिक विकास एक दूसरे के पूरक हैं। शहरीकरण के कारण आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि जो शहरीकरण और का पूरक क्या है? तो आर्थिक विकास और शहरीकरण एक दूसरे के पूरक हैं। कि शहरीकरण होगा तो वहां पर जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो भी वहां पर बढ़ने को मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपरसोनिक विमान यहाँ पर ध्वनि की चाल से अधिक चाल पर उड़ते हैं, सुपरसोनिक विमान होते हैं, और ध्वनि की चाल से अधिक चाल पर मतलब इनका जो चाल होती है यह 5 गुना अधिक होती है। खैबर दर्रा पहाड़ी दर्रा है जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जोड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? यह है 11। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया।
11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2002 द्वारा जोड़ा गया और संविधान के भाग 4 का में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनका उल्लेख किया गया है किसमें, भाग 4 का में, 4th ए में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, जिसको कि शॉर्ट में बोला जाता है ABDM, इसका जो शुभारंभ हुआ था 2021 से किया गया था। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, MS एक्सेस क्या है। MS एक्सेस एक डेटाबेस प्रबंधन सिस्टम है। नेक्स्ट पॉइंट, OMR का फुल फॉर्म क्या होता है। OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर और यह एक इनपुट डिवाइस होती है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी, 1920 में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की गई थी। और इसके जो संस्थापक थे क्लाउड हिल थे। और इसका लक्ष्य आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जो भी इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं, आपदाएं होती हैं, उनमें स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना इसका मुख्य लक्ष्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जलवाष्प। तो ये जो गैसें होती हैं यह किसके लिए जिम्मेदार है। तो आप लोगों ने एक आजकल बहुत सुना होगा शब्द सुनने को मिलता है, ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब है कि हमारी जो धरती है, हमारा जो वातावरण है, उसका टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है और इसमें कुछ गैसें योगदान कर रही हैं। कुछ गैसों के कारण ऐसा तो देखा जा रहा है और वह गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, जलवाष्प है। ये एक ऐसी गैसें हैं जो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यंग बंगाल आंदोलन के नेता और प्रेरक कौन थे। तो यंग बंगाल आंदोलन के नेता और प्रेरक थे हेनरी विवियन टेरेजियो और इनका समाचार पत्र का नाम था ईस्ट इंडियन समाचार पत्र। नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रीय गन्ना संस्थान कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय गन्ना संस्थान यह कानपुर में स्थित है और जबकि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में स्थित है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान मीन्स इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट IPRI, यह स्थित कानपुर में, यह भी स्थित है। और भारतीय फॉडर स्थल एवं चारा अनुसंधान संस्थान मीन्स इसको फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बोलते हैं और यह झांसी में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सूर्य की ऊर्जा, जो सौर ऊर्जा का बहुत आजकल प्रचलन देखने को मिलता है। तो कभी आपने सोचा कि जो सूर्य की ऊर्जा है, जो सन की एनर्जी है, वो किससे पैदा होती है। तो सूर्य की ऊर्जा पैदा होती है परमाणु संलयन से, जिसको कहते हैं हम लोग न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन। दो बातें होती है, एक तो न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन। तो परमाणु संलयन में होता क्या है कि हाइड्रोजन के परमाणु आपस में मिल जाते हैं और उनके मिलने से बहुत अधिक ऊर्जा पैदा होती है। वही ऊर्जा हमारे पृथ्वी तक पहुंचती है, उसी को हम लोग सौर ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट का देखा जाए तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का जो चलन हुआ कब से हुआ। तो यह हुआ था 1835 से। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करने को बाध्य हैं। तो यह अनुच्छेद है 74(1). नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जो नीली क्रांति है यह किससे संबंधित है। तो नीली क्रांति है मछली उत्पादन से संबंधित। और यूनिसेफ का जो वैश्विक मुख्यालय है यह कहां पर स्थित है। तो यह है संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है यूनिसेफ का वैश्विक मुख्यालय। भारत में जन्म या मृत्यु के बाद कितने दिनों के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होता है। तो यह होता है 21 दिनों के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कंप्यूटर में जिप फाइलें किस लिए काम होती है। तो जिप फाइलें होती हैं बड़े डेटा को कम जगह में प्रेस करके रखने के लिए जिप फाइलों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एपिग्राफी किसकी स्टडी है। तो एपिग्राफी स्टडी होती है इंस्क्रिप्शन या अभिलेखों की। नेक्स्ट पॉइंट, हु इज द प्रिंसिपल वर्कर इन ICDS। ICDS का जो प्रिंसिपल वर्कर होता है मीन्स मुख्य कर्ता धर्ता होता है, कार्यकर्ता होता है, वह होती है आंगनवाड़ी वर्कर। इसलिए यहाँ पर आंगनवाड़ी वर्कर ही आंसर होगा।